विधानसभा का चुनाव नजदीक आते ही नेताओं का दौरा क्षेत्र में शुरू हो गया है। वहीं टिकट को लेकर अपनी अपनी दावेदारी प्रारंभ कर दी गई है। नया नाम है डॉक्टर चंदेश्वर दास चाणक्य का, जो बथनाहा विधानसभा क्षेत्र से खुद के भाजपा के टिकट की दावेदारी की बात कर रहे हैं और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात बता रहे हैं। मालूम हो कि बथनाहा विधानसभा से दिनकर राम विधायक हैं और उनका स्वास्थ्य इन दोनों खराब रह रहा है। पूछे जाने पर रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि दिनकर राम हमारे पिता समान हैं और इस बार वे अस्वस्थ हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए यहाँ से भाजपा के टिकट पर वे खुद चुनाव लड़ेंगे। जब पूछा गया कि टिकट का क्या स्थिति है, क्या पार्टी आपको टिकट देने की घोषणा की है, तो बताया कि पुराना कार्यकर्ता हूं और पार्टी मुझे जरूर टिकट देगी। मतलब साफ है कि टिकट की घोषणा अभी कहीं नहीं हुई है, लेकिन टिकट को लेकर अपनी अपनी दावेदारी की जा रही है। क्षेत्र में नेताओं का दौरा जारी है। किसी न किसी तरह से नेता जनता के बीच में आ रहे हैं, चाहे वो परिहार हो, बथनाहा हो या जहां भी हो। हर विधानसभा क्षेत्रों में नए चेहरे भी आ रहे हैं, पुराने भी आ रहे हैं। आरजेडी का वही हाल है, भाजपा का भी वही हाल है और हर जगह से लगभग नए चेहरे भी अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन पटना के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल है, किसके नाम पर मुहर है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन नेताओं के मुख से अपनी अपनी टिकट की दावेदारी की बात सामने आ रही है। बथनाहा से ये रिपोर्ट देखिए यदुवंश पंजियार की, सीतामढ़ी की आवाज एवं जनता का पत्रकार पेज के लिए कवरेज करते हुए उन्होंने नेताजी से पूछ डाला क्या कहते हैं टिकट पर। जवाब उनका सुनिए, उनकी दावेदारी उनके जुबान सुनिए। आप देखिए ये रिपोर्ट। क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। जी जी। भ्रमण करने का क्या उद्देश्य आपका है? देखिए, भ्रमण करने का उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, 70वां जन्मदिन है। उनके उपलक्ष्य में सभी जगह इस बथनाहा विधानसभा में पेड़ पौधे लगाने का कार्यक्रम चल रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ से मैं एक प्रत्याशी के रूप में भी हूँ और यहाँ से हम चुनाव भी लड़ेंगे। माननीय दिनकर राम जी अब बहुत उम्र दराज हो गए, हमारे पिता समान हो गए। आप जानती हैं कि उनका अब सक्षम नहीं है विधानसभा अब अगला चुनाव लड़ने के लिए, तो पार्टी नए चेहरे को इस बार टिकट देने जा रही है और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी से यहाँ मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। क्या टिकट आपका क्लियर है? टिकट लगभग क्लियर है और इस बार चुनाव लड़ने की पूरी उम्मीद है और एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी तय करेगी। आपसे क्या उम्मीद किया जाए? पूर्व जो पद पर रह चुके हैं उससे बेहतर करने या उन्हीं के जैसा आप काम कीजिएगा? नहीं, मैं मॉडर्न तरीके से पूरा सोचूंगा, पूरा अच्छे तरीके से सोचूंगा। जिस तरह आज सामान्य और सम्राट में फ़र्क नहीं है। माननीय मोदी जी जो काम किए हैं इस 5-6 साल के अंदर, जो बड़े घर में ही पहले गैस चूल्हा होती थी, आज सभी घर में, गरीबों के घर में भी गैस चूल्हा हो गया। उसी तरह हम भी सोचेंगे कि हर घर में एक उद्योग हो, छोटा उद्योग हो, छोटा सा धंधा हर घर में, जितना हाथ उतना काम। एक छोटा उद्योग हम हर समाज के हर हाथ के घर में हम देना चाहते हैं, जिसको कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग कहते हैं। मोर हैंड्स मोर कंपनी की बात होती है, तो समाज में जो घरेलू उद्योग है हम चाहेंगे उसको स्थापित करना और जितनी भी समस्याएं हैं, जन समस्याएं, हम उसको चाहेंगे कि जितना जल्दी हो हम उसे ख़त्म करेंगे और जनता के लिए हम 24 घंटा हाजिर रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे और जनता के साथ रहेंगे। मान लीजिए आप जीत गए, जी जीत जाएंगे तो आप जनता के प्रति क्या करना चाहेंगे? देखिए, जनता के प्रति हमारा पहला कर्तव्य है कि उनकी जो समस्या है, पहली समस्या, जैसे कहीं पानी पीने की समस्या हो, जैसे बाढ़ की समस्या हो, तो हम पहले ये सोचेंगे कि हम इसको कैसे निदान करें, वहाँ रहने की व्यवस्था कैसे हो। जिसके पास घर नहीं है उसके पहले घर के कैसे हम व्यवस्था दें। जो बेसिक नीड है, जिसको खाने के लिए नहीं आना है उसको हम खाने की व्यवस्था कैसे दें, जिसको घर नहीं उसको हम घर कैसे दें, और जहाँ रोड, सड़कें, नाले नहीं है हम पहले उसकी कैसे व्यवस्था करें। ये मेरी प्रथम कार्य होगा। उम्मीद किया जाए कि जो पूर्व में थे उससे बेहतर आप काम करेंगे? हम उससे जितना भी होगा, सरकार की जितनी भी धन आएगी वो जनता के लिए आएगी और जनता की ही सेवा में लगाया जाएगा, कहीं भी उससे कमी नहीं की जाएगी। और ऊंचा रखना पड़ेगा। हाँ, ऊंचा ज़्यादा बाहर हो गया।